Hello बच्चों, let's see the question. What question says in young double slit experiment, the first maxima is observed at fixed point P on the screen. Now the screen is continuously moved away from the plane of slits. The ratio of intensity at point P to the intensity at point O center on the screen. यानी क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमारा फर्स्ट मैक्सिमा है वो ऑब्जर्व हो रहा है कहाँ एट अ फिक्स पॉइंट P ऑन द स्क्रीन यहाँ पे। अब हमने क्या किया, अब हमने स्क्रीन को क्या कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स। तो हमें बताया रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट पी टू हमारा इंटेंसिटी एट ओ यानी सेंट्रल मैक्सिमा पे ये हमारा कितना होगा, क्या होगा। फर्स्ट रिमेन कांस्टेंट, सेकंड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, थर्ड फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, एंड फोर्थ फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। तो हमें पता है जो हमारा इंटेंसिटी होता है आई, ये होता है हमारा आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 के बराबर। और हमारा एट पॉइंट पी के लिए देखें तो जो हमारा फेस डिफरेंस होगा वो कितना होगा हमारा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा 2 पाई बाय लैम्डा। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा हमारा वाई डी। ये है हमारा क्या, वाई, और ये है हमारा डी। तो ये हो जाएगा हमारा वाई डी बाय कैपिटल डी। तो ये हमारा टोटल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 पाई dy बाय लैम्डा डी। तो अगर हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, इनको इसको हमने कांस्टेंट मान लिया, तो जो हमारा फेस डिफरेंस है वो किसके बराबर आया, जो हमारा फेस डिफरेंस है वो आया हमारा के बाय डी। हमने यहाँ पे के क्या है, के है हमारा 2 पाई dy बाय लैम्डा। हमें क्या बताना था, हमें बताना था रेशियो आईपी और आई मैक्सिमम का, राइट। तो जो हमारा आईपी होगा अपॉन आई मैक्स यानी आई नॉट जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी है वो तो हमारा चेंज होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 5/2 के बराबर, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर, फाइव की वैल्यू हमने क्या रखी थी के बाय, और ये के बाय डी, तो ये हो जाएगा के बाय 2 डी। अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन में कि जो हमारा डी है वो क्या हो रहा है, वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो अगर हमारा डी इंक्रीज होगा तो हमारा के बाय 2 डी यानी जो हमारा फाइव है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो हमारा कॉस स्क्वायर की वैल्यू है ये भी क्या होगी, हमारे डिक्रीज होगी। अब देखिए, जब हमारा स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हमारा कैपिटल डी था, तो जो हमारा फाइव था वो किसके बराबर था, हमारा 2 पाई के बराबर, राइट। अब अगर हमारा ये जो डिस्टेंस है वो हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा यानी डी प्लस होगा, बढ़ेगा, तो जो हमारा ये फेस डिफरेंस होगा वो 2 पाई से कम हो जाएगा। यानी कि जो हमारा फाई की वैल्यू है ये हमारा 0 से 2 पाई के बीच में वेरी करेगा। अभी 0 है, फिर ये 2 पाई होगा, उसके बाद ये डिक्रीज करके दोबारा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो हमारा कॉस स्क्वायर के बाय 2 डी की वैल्यू है वो पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। यानी यहाँ पे आ गया हमारा रेशियो विल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीजेस। तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला हमारा रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये तो होगा नहीं। कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। फोर्थ है हमारा फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन बिकम कांस्टेंट, तो नहीं, कांस्टेंट भी नहीं होगा, पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। यानी जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, वो हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।